हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से। और ये देखिए मेरे छत पे ना प्यारे प्यारे फ्लावर के प्लांट में दो लेके आई थी। और ये मेरा टमाटर का पेड़ है जो कि मैंने बीज डाला था ना, उससे हो गया, मतलब बंदर ले गया था मेरे कमरे में से टमाटर, तो वो खा के आधा यहीं पे छोड़ गया। तो इसमें दो टमाटर भी आ गए। और ये सदाबहार का रेड वाला फ्लावर है जो कि मैं लेके आई थी। और एक मुर्गा मुर्गा बोलते हैं वो लेके आई। ये मैं कहीं गई थी जहाँ से लेके आई थी, फिर मैंने इसको लगाया तो ये लग गया। तो बहुत ही अच्छे हो रखे हैं मेरे प्लांट भी। मैं मतलब जो घर की मतलब जो होती है ना कूड़ा पूड़ा, मतलब सब्जी वब्जी के छिलके ऑर्गेनिक ही यूज करती हूँ। तो मैं आज जस्ट अब सीधा नीचे आ चुकी थी। और यहाँ मैंने ताला लगा दिया ना, क्योंकि बंदर वगैरह कुंडी भी खोल लेते हैं इस वजह से। तो मैं आई थी, देखो अभी घर में कोई भी नहीं है मेरे अलावा, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं और हस्बैंड भी चले गए हैं कभी के, बहुत देर हो गई। तो आज मेरा वीडियो ना सारा काम वाम करने के बाद ही से स्टार्ट होता है। आज मैंने सारी सफाई वगैरह मतलब कर ली है। ये जो दूसरा वाला वीडियो एंड किया था मैंने वहीं से स्टार्ट कर लिया है। तो मैंने बस सारी सफाई वफाई करके झाड़ू वाड़ू पोछा करके नहा के मैं ऊपर चली गई थी थोड़ी देर फ्रूट खाने के लिए, क्योंकि अब सर्दी का मौसम हो चुका है। तो फ्रेंड ना कुछ भी खाओ, खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे ठंड लग रही है। तो मैंने ना फ्रूट काटे थे, तो मैं ना छत पे चली गई थी थोड़ी देर के लिए। मैंने किया अभी अब मैं जाती हूँ। फिर मैंने वहाँ से मतलब जो भी शूट किया था मैंने, तो ढंग से मैंने अभी फ्लावर आपको दिखा नहीं पाए हैं अपने। मेरे पास ज़्यादा पेड़ वगैरह तो नहीं है, पर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं प्लांट लगाना, गार्डनिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो किस किस को पसंद है गार्डनिंग करना तो मुझे ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स मैं ऑर्गेनिक ही डालती हूँ ना, जिससे कि मेरे पेड़ पौधों में इतने फ्लावर आने लग जाते हैं ना, क्योंकि पूछो मत। आप किसी को अगर जानना हो तो मेरे मुझसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज मतलब काट लिए हैं, 2 प्याज के करीब, और 1 टमाटर बड़ा सा काट लिया है। और क्या नाम है, यहाँ पे मैं ना गरम गरम चावल बनाऊंगी, क्योंकि सुबह मैंने बस बच्चों के लिए टिफिन में नाश्ता बना के रख दिया था। और हस्बैंड को भी मतलब वो खाते हैं नहीं सुबह के टाइम, उनकी आदत है पता नहीं क्या, वो खाते ही नहीं है। तो सुबह के टाइम वो बिल्कुल नहीं खाते हैं खाना आना कुछ भी, बस चाय के साथ मतलब टोस्ट वगैरह ऐसी चीज़ें 2-3 चीज़ें, मतलब टोस्ट 1-4 या टोस्ट खा जाते हैं वो, जिससे कि फिर वो मतलब रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाने का मन करता उनका। तो यहाँ पे मैं बस जस्ट ना आई थी तो प्याज काटा, प्याज आज काट के फिर मैंने ना ये चावल बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह कुछ भी ऐसा बनाया नहीं था। और बच्चों के लिए नाश्ता बना के रख दिया था टिफिन में, क्यों उनके लिए ज़रूरी है। फिर यहाँ पे प्याज को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर भी डाल दिए थे, क्योंकि टमाटर जब तक है ना प्याज भूनता था टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मैं जल्दी से ही डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने है ना धनिया और लाल मिर्च, एक चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च डाल लिया, 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया डाला है। और हल्दी डाल के मैं पहले ही भून लेती हूँ। आपको पता ही है मैं प्याज जब भूनती हूँ उसी में हल्दी डाल के थोड़ी देर में भून लेती हूँ। बहुत ही अच्छा प्यारा कलर आता है आप इस तरीके से बनाओगे तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच के करीब ना नमक ऐड कर लूँगी। और मेरे टमाटर आपको देखना पता भी नहीं चल रहे होंगे कि कहाँ गए। अगर जब भी आप जैसे खिचड़ी या कुछ भी बना रहे हो तो प्याज जब डालते हो ना, थोड़ी देर पीछे ही आप टमाटर तेल में डाल दीजिए, तो टमाटर ऐसे हो जाते हैं आपको ना मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सॉफ्ट, एकदम ऐसा लगता है डाले ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये 1.5 गिलास के करीब ना चावल लिए हैं, जिससे कि मैं गरम गरम बनाऊंगी। सर्दियों में मैं ज़्यादातर गर्म ही बनाती हूँ, चावल वगैरह होते हैं ना तो मैं गरम बनाती हूँ। सुबह के टाइम हो जाता है जब कभी जल्दी बनाना होता है ना बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, तो मैं जल्दी बना भी देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे, तो 1 गिलास का मतलब मैं 1.5 गिलास पानी डालती हूँ। और 1 गिलास मैंने आधा गिलास का 1 गिलास डाल दिया है। तो मैं नाप के पानी डालती हूँ, आप हल्का सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दियो, जो बनने में उनमें टाइम लगता है ना उतना मानो तो 4 या चम्मच के करीब डाल ही दो। तो इतना मैं डालने के बाद ना इसमें 2-3 सीटी लगा लेती हूँ। 2 सीटी लगने के बाद ही ये बन जाता है। और इसका हैंडल ना फ्रेंड्स, इसका हो जो था उसका पेच खुल के ना गिर गया कहीं पे, तो वो मिल नहीं रहा है, तो मुझे बिगड़ी हैंडल के लगाना पड़ा है ये। तो इसे थोड़ा खोलने में दिक्कत होती है।
तो यहाँ पे हमारे चावल भी अच्छे से चुक के तैयार है, अब बन के भी रेडी हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ना गरम गरम चावल ही पसंद आते हैं ज़्यादातर, इसीलिए बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, फ्रेश होके वो अंदर बैठ गए हैं। तो यहाँ पे मेरे चावल भी बन गए हैं, क्योंकि मुझे लेने नहीं जाना पड़ता है स्कूल से, क्योंकि वो खुद ही आते हैं दोनों की दोनों। जब उनके पापा होते हैं तो वो लेके आ जाते हैं, वरना मैं नहीं जाती हूँ, वो खुद आ जाते हैं। इसी वजह से फिर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने वो आए तो जब तक मैंने चावल भी अच्छे से बना लिए, मैंने टाइम देख लिया था कि उनका टाइम होने वाला है, उसी हिसाब से मैं जल्दी आ गई थी बनाने के लिए। फिर हमने ना चावल वगैरह खाए, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैं सीधी रसोई में आ गई थी। रसोई में मैंने ना ये चाउमीन है, जो कि मैंने चाउमीन उबॉल होने के लिए रख दिए थे। ऐसे ही बज रहे हैं अभी 4:30 के करीब, बच्चे ट्यूशन चले गए हैं और मैं थोड़ी देर लेट गई थी। फिर मैं थोड़ी देर ऊपर गई, फिर उसके बाद थोड़ी नीचे आके मैं लेट गई। फिर मैंने यहाँ पे आई तो जस्ट मैंने चाउमीन उबालने के लिए रख दी है कि बच्चे ट्यूशन से आएंगे ना, तो मतलब वो आज कह रहे थे मम्मा चाउमीन बना लो, चाउमीन बना लो। तो मैंने आज सुबह ही, मतलब सुबह की रात के टाइम पे मैंने ना आयुष से चाउमीन का पैकेट मंगा लिया था, और हमारे यहाँ पे 20 रुपए की आधी किलो आती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा हो जाती है बनाओ तो, इसी वजह से ना फिर मतलब मैं फ्रेश मंगाती हूँ, मैं कभी भी मंगा के एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाने से अच्छा नहीं होता है ना, फिर वो रखे रखे ख़राब हो जाती है। फिर यहाँ पे बैठे बैठे मैंने ये चॉप भी कर लिया था। ये है पत्ता गोभी, प्याज और गाजर, बस यही है। दूसरा है ये सोया सॉस, और ये विनेगर की बोतल है, और ये जो चाउमीन का मसाला है जिससे कि मैं रखती हूँ हमेशा, ये अजीनोमोटो है, मतलब जो नमक जैसा दिखता है ना वही है। और यहाँ पे मेरा सारा सामान है चाउमीन का, मैं पहले से ही मतलब रखती हूँ हमेशा अपने घर में, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि कभी भी कोई भी फरमाइश हो जाती है, तो मैं उनके लिए हमेशा ये मतलब ऐसी चीज़ें बनाने के लिए मैं ज़्यादातर डेली तो नहीं बनाती हूँ, पर कभी कभार बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे मार्केट से खाएंगे वो अनहेल्दी होता है, और घर पे बनाओ तो इतना नुकसान भी नहीं करता है। तो मैंने ना तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था, फिर थोड़ी देर मैंने इसको भून लिया, क्योंकि ज़्यादा सा हो रहा था। फिर बाकी का बचा हुआ भी मैं डाल दूंगी, क्योंकि मैं एक ही बार में बनाना चाह रही हूँ सारी की सारी, बार बार मैंने कि क्या बनाऊंगी, एक ही बार में मैं सारी कर ले रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे बच्चे अभी से खा के फिर रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, इसी से इनका पेट भर जाता है ना, तो फिर वो नहीं खाते। तो इन चीज़ों को मैंने मतलब पत्ता गोभी और गाजर को, प्याज को अच्छे से भून लिया है थोड़ी देर के लिए। इसमें चाउमीन डाल दूंगी मैं। चाउमीन मैंने डाल दी है, जितनी मैंने उबाली थी वो सारी डाल दी है इसमें, क्योंकि एक ही बार में मैं इसे बना लूँगी, क्योंकि बार बार ना मतलब थोड़ी थोड़ी करके बनाओ ना, फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है, और फिर बार बार बनाने में तेल वगैरह मसाला वगैरह अच्छा ही भी नहीं लगता। वैसे जैसे अगर मुझे ना थोड़ी सी रखनी होती तो मैं बचा देती, पर नहीं, ज़्यादा कुछ तो थी नहीं है। मैं खाऊंगी, बच्चे खा लेंगे, हस्बैंड खाएंगे, शाम को आके वो उनके लिए मैं जभी की जभी गर्म कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसको ना एक प्लेट की सहायता से इसको अच्छे से चला लूँगी, क्योंकि ये चलाती हुई नहीं बनती, बहुत ही लंबे लंबे नूडल की तरह होती है। तो इसको ना किसी भी छोटी प्लेट या किसी से भी मिला के मतलब इसे चला सकते हो। फिर मैंने इसमें डाल दिया, ये है चाउमीन मसाला, जो कि मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाल दूंगी, और आप मतलब अपने स्वाद अनुसार डालना। मैंने यहाँ पे ये मैगी मसाला भी ऐड किया है, और इसको भी मैं मतलब 2 चम्मच के करीब डाल लूँगी, क्योंकि बच्चों का बहुत ही पसंदी ये मसाला है। तो यहाँ पे ना मैंने डाल दिया है। उसके बाद ना मैं अजीनोमोटो होता है ना, वो भी डाल दूँगी, क्योंकि अजीनोमोटो से ही मतलब स्वाद भी आता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें डालने के बाद ही मैं इसको मिक्स करूँगी। तो आप ना विनेगर, सोया सॉस, ये चीज़ें ना ला के रख सकते हो अपने बच्चों का, जब भी मन करे तो डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस डालने के बाद नमक ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। तो ये सब डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, धीरे धीरे इसको मिक्स करूँगी, और ये मिक्स हो जाएगी ना तो मतलब बहुत ही अच्छा कलर आएगा। आप अपने अनुसार ही मसाले डालना फ्रेंड्स। मैंने तो मतलब आधी किलो के करीब थी, तो वो मैंने सारी बना ली है, उसी के हिसाब से मैंने मसाले डाले हैं। पर जब आप अपने यहाँ पे जैसे थोड़ी बनाते हो तो आप अपने उसी अनुसार मसाले डालना। और आपको ये जैसे मेरी चाउमीन की रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
मैंने ना बस ये थोड़ी सी रेसिपी है जो मुझे मतलब बच्चों के लिए हेल्दी जो बनाना है घर पे ही बनाना चाहती हूँ मैं। जो भी अनहेल्दी खाते हैं तो वो घर पे ही अच्छे लगे तो बढ़िया है। तो यहाँ पे मेरी चाउमीन भी रेडी हो चुकी थी, तो मैं यहाँ बच्चों के लिए प्लेट में डाल दूंगी कि वो दोनों एक साथ खा लेंगे, और दोनों एक साथ खाएंगे तो उन्हें अच्छा भी लगता है। और फ्रेंड्स ना बाजार से ना जरा सी थोड़ी सी आती है 20-30 रुपए की प्लेट, और भरी भी नहीं होती है, थोड़ी सी होती है और वो ढंग से बनी भी नहीं होती है, और उसमें ऑयल भी मतलब रखा वाला यूज करते हैं, जैसे उससे पहले से भी कोई चीजें तलनी हो उसके बाद वो लोग यूज करते हैं। यहाँ पे मेरी चाउमीन रेडी है, और आप सभी को चाउमीन कैसी लगी और देख सकते हो इसमें गरम गरम कितना धुआं उठ रहा है। फिर मैं आ गई यहाँ पे खाने के लिए। यहाँ पे बच्चों के साथ ही मैं मतलब खाने बैठ गई थी, क्योंकि अभी ना हस्बैंड भी नहीं आए थे, और तो मैं खा लूँगी, क्योंकि ये ना आप थोड़ा पचाने में भी टाइम होता है इसलिए। और फ्रेंड्स, आप सभी को जैसे मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना, लाइक और वेरी काइंड। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। तो आप सभी के कमेंट मैं देखती रहती हूँ कि किसका कमेंट आया है किसका नहीं, तो मैं आपके कमेंट देखती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और यूं ही मेरे पे प्यार बनाए रखें। आपकी भी बच्चे हो अच्छी अच्छी हेल्दी खाएं तो उसे ना घर पे ही बनाकर ज़्यादातर देना, जैसे डोसा इडली जो घर पे ही देने से फ़ायदा भी है। तो ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।